हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल भर्ती 2025 से, जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो आपके लगभग लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो आज शाम तक जारी होने के पूरे पूरे चांस है। सीबीएटी और टाइपिंग टेस्ट आपका कब तक कराया जाएगा, और 2 पोस्टों की आपकी फाइनल कट ऑफ भी जारी होने वाली है। और सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपके 8 गुना कैंडिडेट पास होने वाले हैं। इतने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा लो। जो मार्क्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यदि आपके इतने नंबर बने हैं तो आप अपने 2 पोस्ट वाले जो कैंडिडेट हैं वो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा लो। कट ऑफ लिस्ट आपकी आउट हो चुकी है, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, तो वो रिजल्ट है वो आपका आज शाम तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस है कि आज शाम तक रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। सीबीएटी और टाइपिंग टेस्ट है वो आपका कब तक होगा, तो सीबीएटी और टाइपिंग टेस्ट है वो आपका लगभग लगभग चांस है कि जनवरी के अंदर आपका सीबीएटी और टाइपिंग टेस्ट करवा लिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट सीबीएटी और टाइपिंग टेस्ट के नहीं लगे हैं तो वो जल्द से जल्द अपनी सीबीएटी और टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है। 8113 वैकेंसी है, जिसके अंदर आपकी टिकट पर्यवेक्षक की आपकी वैकेंसी है वो आपकी है 1736 वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी है वो आपकी 994 वैकेंसी है। मालगाड़ी प्रबंधक की बात करूं तो मालगाड़ी प्रबंधक की आपकी वैकेंसी है वो 3144 वैकेंसी है। जेएई की बात करूं तो हमारी जो 1504 वैकेंसी है। सीसीटीसी की बात करूं तो यहाँ पर 732 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, यानी कि टोटल मिलाकर आपकी 8113 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप ये जल्द से जल्द ये डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। ग्रेजुएशन की आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए ऑल सेमेस्टर की। ये नहीं है कि आपका 3rd सेमेस्टर की आपकी डिग्री ले ली और वो बाकी डिग्री नहीं है, लेकिन आप ये गलत है। आपको तीनों सेमेस्टरों की आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में से आपको पास एक मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, और 10 से 12 आपकी पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होनी चाहिए। तो जिसके पास भी इनमें से कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द अपने तैयार करवा लो। आज शाम तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी कौन से पोस्ट हैं जिनकी आपकी फाइनल कट ऑफ आने वाली है, और कौन से पोस्ट हैं जिनकी आपकी सीबीटी और टाइपिंग सीबीटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट की कट ऑफ रहने वाली है। जैसे कि स्टेशन मास्टर हो गया, एस आर क्लर्क हो गया, और जेई। इन तीनों की आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी सीबीएटी यानी कि सीबीएटी इनका होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। इनकी जो कट ऑफ है वो आपकी 100 मार्क्स में से आने वाली है। और सीसीटीसी और ट्रेन मैनेजर की जो आपकी कट ऑफ है वो 120 मार्क्स में से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी सीधी आपकी फाइनल मेरिट आएगी। और इसकी जो आपकी सीवीटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट की आपकी मेरिट देखने को यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी जोन वाइज यहाँ पर कट ऑफ है क्या रहने वाले हैं। यहाँ पर आप प्लस माइनस 2 करके चल लेना। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ये मैं जो कट ऑफ आपको बता रहा हूँ ये आपको मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जोन है वो अहमदाबाद जोन है। अहमदाबाद जोन के अंदर जो भी कैंडिडेट है यदि उनके टाइपिंग टेस्ट के अंदर 83 से 85 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी पर लग जाओ। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 92 के बीच में। बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 80 से 82 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी टाइपिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 87 से लेकर 89 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। प्रयागराज जोन की बात करूं तो प्रयागराज जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 84 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 88 से लेकर 90 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। भोपाल जोन की बात करूं तो भोपाल जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर
85 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो फाइनल कट ऑफ के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 89 से लेकर 91 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। बिलासपुर जोन की बात करूं तो बिलासपुर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 84 से लेकर 86 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आप भी अपनी टाइपिंग की तैयारी पर लग जाओ। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 92 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 78 से लेकर 80 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 86 से लेकर 88 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। चंडीगढ़ जोन की बात करूं तो 83 से 85 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी टाइपिंग पर लग जाओ। 88 से लेकर 90 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट फाइनल कट ऑफ के अंदर उनका नाम है आ सकता है। चेन्नई जोन की बात करूं तो चेन्नई के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 84 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो फाइनल कट ऑफ के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 91 से लेकर 94 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। ठीक है, उसके बाद में अगला जो जोन है वो कौन सा, गुवाहाटी जोन। गुवाहाटी जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 81 से लेकर 83 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 93 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। गोरखपुर जोन की बात करूं तो गोरखपुर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 80 से 82 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85 से लेकर 87 के बीच में। जम्मू की बात करूं तो जम्मू के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 76 से लेकर 78 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। प्लस माइनस यहाँ पर भी आपको दो करके चलना है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 84 से लेकर 86 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। मालंदा की बात करूं तो मालंदा के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यहाँ फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85 से 87 के बीच में। कोलकाता जोन की बात करूं तो कोलकाता के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 84 से लेकर 86 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो भी कैंडिडेट अपनी टाइपिंग की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। फाइनल कट ऑफ 90 से 93 के बीच में। मुंबई जोन की बात करूं तो मुंबई के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 77 से लेकर 79 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ की 85 से 87 के बीच में। मुजफ्फरपुर जोन की बात करूं तो 83 से 85 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। फाइनल कट ऑफ 89 से 92 के बीच में। पटना जोन की बात करूं तो पटना जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 88 से 90 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। ठीक है, उसके बाद में अगला जोन है रांची जोन। रांची जोन के अंदर यदि मैं बात करूं टाइपिंग की तो 78 से 81 के बीच में। फाइनल कट ऑफ की 86 से 88 के बीच में। सिकंदराबाद जोन की बात करूं तो सिकंदराबाद जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 77 से 79 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85 से 87 के बीच में। सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 81 से लेकर 83 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। फाइनल कट ऑफ की 90 से 93 के बीच में। त्रिवेंद्रपुरम की बात करूं तो त्रिवेंद्रपुरम के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। फाइनल कट ऑफ 88 से 90 के बीच में। अजमेर जोन की बात करूं तो अजमेर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 86 से लेकर 88 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है। यदि अभी भी यदि कोई बच्चे का कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।